हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, जैसा कि इस समय हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक या त्रिबिम्ब जालक। यानी कि क्रिस्टल जालक या त्रिबिम्ब जालक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में चित्र के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर में बताया कि ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो सबसे पहले आप उन दो वीडियोज को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। देखिए क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, ठीक है। दोनों एक ही हैं, क्रिस्टल जालक या त्रिबिम्ब जालक, ठीक है। दोनों सेम ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टल जालक क्या होता है, इसको सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिबिम्ब व्यवस्था होती है। इस त्रिबिम्ब व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस जो है बहुत सारे अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं और इनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है जब मैं आपको क्रिस्टलीय ठोस बता रहा था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बता रहा था, ठीक है। तो क्या कहा गया कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, कोई भी ठोस होगा तो उसके अंदर अवयवी कण होंगे। अवयवी कण जैसे आपके परमाणु हो गए, अणु हो गए या आयन, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो सहसंयोजक ठोस है तो आपके परमाणु होंगे, अगर वो आणविक ठोस है तो अणु होंगे, और अगर आयनिक ठोस है तो आयन होंगे, ठीक है। तो ये परमाणु, अणु या आयन की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिबिम्ब व्यवस्था होती है। त्रिबिम्ब व्यवस्था क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इस त्रिबिम्ब व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टल जालक जो होता है बहुत सारे एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। एकक कोष्ठिका भी हम आगे पढ़ेंगे। तो बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं मिलकर त्रिबिम्ब जालक का, क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आया कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिबिम्ब व्यवस्था होती है। इसी त्रिबिम्ब व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। या एक और डेफिनेशन है, देखिए एक्स, वाई तथा जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जटिल संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन, ठीक है। क्या हो गया, दो डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि एक्स, वाई या जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से जो जटिल संरचना प्राप्त होती है वो क्रिस्टल जालक कहलाती है। अब देखिए ये क्रिस्टलीय जालक एक बिमीय, द्विबिमीय या त्रिबिमीय हो सकते हैं। यानी कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, एक बिमीय क्रिस्टल जालक, द्विबिमीय एंड त्रिबिमीय, ठीक है। ये तीन प्रकार से हो सकते हैं। अब चलिए हम इसको समझते हैं कि एक बिमीय क्या होता है, द्विबिमीय क्या होता है और त्रिबिमीय जालक क्या होता है, ठीक है। इसी में हम चित्र को भी समझेंगे। तो इतना समझ में आया कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। अब चलिए एक एक को हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे एक बिमीय जालक, ठीक है। यानी कि एक बिमीय जालक क्या होता है। तो एक बिमीय नाम से ही स्पष्ट है, एक बिमीय कहा गया यानी कि वन डायमेंशनल लैटिस, ठीक है, जो एक ही दिशा में हो। तो देखिए यदि अवयवी कण एक निश्चित दूरी पर सरल रेखा में पुनरावृत्त करते हैं तो एक बिमीय जालक बनता है। जैसे देखिए ये अवयवी कण जो है, ये जो मैंने रेड से दर्शाया है, ये एक सरल रेखा में, ठीक है, सरल रेखा में व्यवस्थित है, पुनरावृत्त कर रहे हैं, इसी को हम एक बिमीय जालक कहेंगे। यानी कि इसका जो डायमेंशन है एक है, ये एक ही दिशा में सरल रेखा में उपस्थित है, ठीक है। तो यदि अवयवी कण, देखिए ये जो रेड है ये सब अवयवी कण है, इनको हम क्या नाम देंगे, लिख देता हूं मैं यहां पर, अवयवी कण, अवयवी कण, ठीक है। तो यदि अवयवी कण, देखिए अवयवी कण जो है निश्चित दूरी पर सरल रेखा में पुनरावृत्त करते हैं। पुनरावृत्त का मतलब एक अवयवी कण के बाद दूसरा अवयवी कण, फिर तीसरा अवयवी कण, यानी कि पुनरावृत्त, उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये जो है एक बिमीय जालक बनता है, ठीक है। तो ये आपके अवयवी कण है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने जालक बिंदु क्यों इसे लिखा है, जालक बिंदु क्या होता है, ठीक है, लैटिस पॉइंट। तो देखिए क्या होता है, अवयवी कणों को किसी भी प्रकार के क्रिस्टल जालक के आरेख में बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो आपकी अवयवी कण है ये, इनको बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हीं बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये जो बिंदु होते हैं छोटे छोटे जो मैंने यहां पर बनाया है, इनको हम जालक बिंदु कहते हैं और यहीं पर अवयवी कण उपस्थित
होते हैं। ठीक है, और इन जालक बिंदुओं को सरल समांतर रेखाओं द्वारा जोड़ने पर क्रिस्टल जालक बनता है और यही जालक बिंदु इकट्ठा हो जाते हैं तो इन्हें क्रिस्टल जालक इन्हीं से बनता है। ठीक है, तो अवयवी कणों को किसी भी प्रकार के क्रिस्टल जालक के आरेख में बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इसी को हम जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, और जहां पर ये इसी जालक बिंदु पर अवयवी कण आपके उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो एक विमीय जालक का मतलब एक सरल रेखा में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति हो। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए हमारा है द्विविमीय जालक यानी कि 2 डायमेंशनल लैटिस। ठीक है, ये क्या होगा, देखिए यदि अवयवी कणों की किसी तल में पुनरावृत्ति हो, तल का मतलब जैसे ये आपका तल है, एक समतल है। ठीक है, तो द्विविमीय जालक बनता है। जैसे उसमें क्या था, एक सरल रेखा में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति हो रही थी। इसमें देखिए तलों में यानी कि कई तल यहां पर बने हुए हैं, तो अवयवी कणों को किसी तल में पुनरावृत्ति यहां पर हुई है तो इसे हम द्विविमीय जालक कहेंगे यानी कि 2 डायमेंशनल लैटिस ये होगा। ठीक है, जैसे ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इस चित्र में क्या है, देखिए ये सरल रेखा है, ऐसे कई सरल रेखाएं आपस में अटैच हैं, एक जालक की तरह बन गया है, 2 डायमेंशनल है, यानी कि यहां पर अवयवी कण जो है वो किसी तल में उपस्थित हैं, उनकी पुनरावृत्ति एक तल में हुई है। ठीक है, जैसे आप समतल यहां पर बता सकते हैं, तो ये होगा आपका द्विविमीय जालक कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके अवयवी कण होंगे। ठीक है, अवयवी कण जालक बिंदु है, यहां पर अवयवी कण उपस्थित है तो ये अवयवी कण आपके होंगे, तो ये आपका होगा 2 डायमेंशनल लैटिस। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें अवयवी कण किसी तल में पुनरावृत्ति करते हैं। ऐसा तीसरा देखिए हमारा है त्रिविम जालक। ठीक है, ये त्रिविम जालक क्या होता है, तो देखिए यदि अवयवी कणों की त्रिविम में पुनरावृत्ति होती है तो ये त्रिविम जालक बनता है। ठीक है, यानी कि जब अवयवी कणों की जो पुनरावृत्ति हो वो त्रिविम में हो। त्रिविम का मतलब जैसे एकक कोष्ठिकाएं जो आपकी बनती है, यहां पर मैं दिखा देता हूं, तो ये देखिए आपका एक त्रिविम जालक है। ठीक है, इसमें जो अवयवी कण है, देखिए छोटे छोटे जो अवयवी कण हैं ये एक त्रिविम में व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा, त्रिविम जालक। तो क्या कहा गया था, यदि अवयवी कणों की त्रिविम में पुनरावृत्ति हो। ठीक है, देखिए यहां पर जो है बहुत सारे एकक कोष्ठिकाएं हैं। ठीक है, और एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर ही क्रिस्टल जालक बनता है और क्रिस्टल जालक को हम त्रिविम जालक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं हैं जो कि क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रही हैं, तो यही आपका त्रिविम जालक होगा, यानी कि बहुत सारी एकक कोष्ठिकाएं मिलकर त्रिविम जालक का निर्माण करेंगी और इनमें जो अवयवी कण उपस्थित हैं इन्हीं की पुनरावृत्ति से त्रिविम जालक का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपका है त्रिविम जालक एवं एकक कोष्ठिका, यानी कि इसके अंदर एकक कोष्ठिका है और ये आपका होगा त्रिविम जालक। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसी को हम कहेंगे त्रिविम जालक। इसमें जो अवयवी कण है वो त्रिविम में उपस्थित है, यानी कि इनकी पुनरावृत्ति त्रिविम व्यवस्था में हो रही है। ठीक है, तो ये आपका त्रिविम जालक होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे त्रिविमीय जालक। ठीक है, तो जो आपके क्रिस्टल जालक हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक विमीय जो कि 1 डायमेंशनल होगा, एक सरल रेखा में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति होगी, और एक होगा द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल। इसमें क्या होगा, एक तल में किसी तल में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति होगी, और त्रिविम जालक में क्या होगा, एक त्रिविम व्यवस्था में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति होगी, तो इसे हम त्रिविम जालक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो है एकक कोष्ठिका। ठीक है, उसको यूनिट सेल, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिट सेल, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक एक टॉपिक आपको क्लियर करते हुए चलना है। 1 शॉर्ट वीडियो भी मैं जल्द लेकर आऊंगा, फुल चैप्टर इन 1 वीडियो। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।